नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम 28 अगस्त के से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम्स में बन सकते हैं, उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था कि डेली जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास 8:15 बजे मॉर्निंग में होगी, तो आप डेली इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाल ही में लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में किस भारतीय ने सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीत लिया है? तो हाल ही में इस ओलंपियाड में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जो है वो नीलकांत भानुप्रकाश ने जीत लिया है। तो आपको ध्यान रखना है ये लंदन में आयोजित इस ओलंपियाड के दौरान मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत के हैदराबाद के नीलकांत भानुप्रकाश दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बन गए हैं। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, नीलकांत भानुप्रकाश, और ये कहाँ के हैं? हैदराबाद के हैं। और नीलकांत ने स्कॉट फ्लैंसबर्ग और शकुंतला देवी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो इससे पहले इन दोनों के रिकॉर्ड थे, इन दोनों का रिकॉर्ड भी इन्होंने ब्रेक कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय जिन्होंने सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीता है वो है नीलकांत भानुप्रकाश। उसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूचना में सबसे ऊपर है? तो हाल ही में इस योजना में महिलाओं को ऋण देने की सूचना में तमिलनाडु जो राज्य है वो सबसे ऊपर है, और तमिलनाडु के बाद जो है पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। और वर्ष 2015 में गैर कॉरपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY योजना जो है उसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण जो है प्रदान किए जाते हैं। और हाल ही में महिलाओं को ऋण देने की सूची में जो है तमिलनाडु का पहला स्थान है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पौलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, इनका किस खेल से संबंध है? तो पौलोमी घटक जो है उनका संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। और इन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि पौलोमी घटक का जो संबंध है वो किससे है? टेबल टेनिस से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने जो है अफ्रीका महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था जिसका नाम है अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग, उसने अफ्रीका महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है। और पिछले रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1996 में पोलियो से अफ्रीका के लगभग 75,000 बच्चों को लकवा मार गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में WHO ने जो है अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम किस बैंक के तहत लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में ये जो प्रोग्राम है वो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस बैंक ने जो है ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, माइक्रो वित्त संस्थान के लिए प्रोग्राम के रूप में डेडिकेटेड कर्ज और ऋण गारंटी उत्पाद लॉन्च किया है। ये जो उत्पाद है वो महामारी की मार झेल रहे ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज इलाकों तक ऋण के प्रवाह को जो है गति प्रदान करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोग्राम है ये नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया
गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस रेलवे डिवीज़न द्वारा बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न के द्वारा जो है बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। और गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। और ये जो मशीन है वो भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरीके की पहली मशीन है। और इसमें सामान को 360 डिग्री यानी पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन के लिए अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनका उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में ये जो मशीन है वो अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न द्वारा स्थापित की गई है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है? तो हाल ही में जो राजीव श्रीवास्तव है उन्होंने इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX की बात करें तो उसके जो प्रबंध निदेशक है यानी MD है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और IEX के बोर्ड के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है सत्यनारायण गोयल को कंपनी के अंतरिम MD और CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और IEX की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2023 तक कितने प्रतिशत घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है उसने 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक राज्य के सभी घरों में 100% नल का पानी यानी कि जल कनेक्शन प्रदान करने का फैसला लिया है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो उसके मुख्यमंत्री जो है उनका नाम पेमा खांडू है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल यानी गवर्नर है वो BD मिश्रा है। तो जब भी किसी राज्य के बारे में बात होती है तो आप उसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल को वहीं रिवाइज कर ले ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। उसके बाद में बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का जो उद्घाटन है वो मुंबई में किया गया है। और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा उन्होंने हाल ही में जो है जनजातीय भारत शोरूम का उद्घाटन किया है। और ट्राइब्स इंडिया शोरूम की बात करें तो आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ट्राइफाइड की एक पहल है ताकि इनकी जो आजीविका है वो बढ़े आदिवासी लोगों की। इस कारण से ट्राइब्स इंडिया शोरूम जो है वो उसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? मुंबई में। उसके बाद में बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो हाल ही में मणिपुर का जो छात्र है उसी ने ये जो है ऐप जो है मोबाइल ऐप इसको विकसित किया है, डेवलप किया है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल के एक कक्षा 9 के छात्र बलदीप निंगथोजम ने कोविड-19 महामारी के बीच एक मोबाइल गेम जिसका नाम कोरोबोई है उसको विकसित किया है। और यह है कोविड दिशा निर्देशों पर आधारित एक गेम है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऐप है ये मणिपुर के एक छात्र जिनका नाम बलदीप निंगथोजम है उसने ये ये डेवलप किया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डेली आपकी ये क्लास 8:15 बजे होगी, तो डेली आप इस क्लास को अटेंड करेंगे। और जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।